हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस 4G में। तो चलिए आज हम बात करेंगे 26 फरवरी से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्नों की और उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो जैसे कि आपको पता है, आगे वाली वीडियो में भी हमने इस तरीके से बात की है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो जो शाम को आने वाली थी, जो वीडियोज़ हैं आपको कंप्लीट कराने के लिए, वो नहीं आ पाई क्योंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य ख़राब हो गया था, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो ये वीडियो आपको मॉर्निंग में मिल रही है, यानी कि सुबह मिल रही है। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि पहला प्रश्न है और ये है 26 फरवरी 2023। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, किसे बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है? यानी कि किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है J&K को, यानी कि जम्मू कश्मीर को। अब बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं, यानी कि LG हैं, उनका नाम है मनोज सिन्हा। क्या नाम है इनका? मनोज सिन्हा। हम आपके लिए क्या करेंगे, एक जैसे ही फरवरी की सारी वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद इनमें जो इम्पोर्टेंट जैसे कि जो नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में और जो चर्चित में देश रहे हैं उनके लिए एक अलग से वीडियो को लेके आएंगे। और जो राज्य और जो देश और जो नियुक्तियां हुई हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं या किसी देश में उच्चायुक्त बने हैं, बदले हैं या राज्यपाल बदल गए हैं, इस तरीके से एक वीडियो लेके आएंगे। बिल्कुल सेपरेट होगी सबकी वीडियो, ठीक है। वो आपको मॉर्निंग में तो आपका यही रहेगा कि आपको करंट अफेयर मिलेगी, और इवनिंग में जो क्या होगा, जैसे ही वो सीरीज़ कंप्लीट होती है, यानी कि आपका जो निकला हुआ वीडियो जो भी करंट अफेयर का है, उसके कंप्लीट होने के बाद वो एक करके आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है कि किस देश ने संचार उपग्रह ज़ोंगजिंग 26 का प्रक्षेपण किया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया है चीन ने। किसने किया है? चीन ने। अब बात करें चीन, तो चीन की राजधानी जो है, यानी कि इसकी जो कैपिटल है, उसका नाम है बीजिंग। यहाँ की करेंसी है रेंगमिनबी। प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, और यहाँ की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है CNSA, यानी कि चाइनीज़ नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि 442 मिलियन डॉलर के अडानी विंड पावर प्लांट को किस देश ने मंजूरी दी है? तो 442 मिलियन डॉलर के अडानी विंड पावर प्लांट को जिस देश ने मंजूरी दी है वो है श्रीलंका। किसने मंजूरी दी है? श्रीलंका ने। अब बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धने पुरे कुट्टे। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धन, और प्रेसिडेंट जो हैं उनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे। अब बात करें श्रीलंका से संबंधित कुछ अलग से जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हाल ही में अभी हमने एक प्रश्न चर्चित किया था जिसमें लिखवाया गया था कि दिवंगत CDS जनरल बिपिन रावत के सम्मान में श्रीलंका के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में एक घंटी लगाई गई है, और भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत श्रीलंका को 50 बसें प्रदान की हैं। कितनी बसें हैं? 50 बसें प्रदान की हैं। और 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी श्रीलंका करेगा। चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में भी उभरा है। ये था संबंधित कुछ श्रीलंका से। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि इन्फोसिस ने उद्यम क्लाउड एडॉप्शन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो इन्फोसिस ने उद्यम क्लाउड एडॉप्शन को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग किया है।
अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। तो माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1975 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी में। और यहाँ पे जो सीईओ हैं उनका नाम है सत्या नडेला। ठीक, ये था कुछ संबंधित माइक्रोसॉफ्ट से। चलिए बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को रोकने के लिए किस राज्य की विधानसभा ने विधेयक पारित किया है? तो भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को रोकने के लिए गुजरात विधानसभा ने विधेयक पारित किया है। अब होगा क्या उस विधेयक में? उस विधेयक में ये होगा, या तो उस व्यक्ति को 10 साल की जेल होगी या फिर 10 लाख का जुर्माना। और आपको एक चीज पता होगी, यहाँ की जो सीएम है, यहाँ की जो सीएम नहीं, यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ठीक, यहाँ पे है गिर नेशनल पार्क, थोल लेक, खिजाड़िया लेक, कांकरिया लेक, और है नल सरोवर लेक और सरदार सरोवर डैम, जो कि नर्मदा नदी पर बना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा कि अमित शाह ने कहाँ कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया? तो अमित शाह जो है वो प्रेजेंट टाइम पे गृह मंत्री हैं भारत के। तो इन्होंने जो कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया है वो जगह है सतना। और सतना आप सभी को पता होगी कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में पड़ती है? मध्य प्रदेश। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के जो प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं उनका नाम है मंगू भाई सी पटेल, यानी गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। और यहाँ के मुख्यमंत्री उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। ठीक, अब यहाँ पे बात की जाए अगर अलग से जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ है कान्हा, बांधवगढ़, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा कि मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स सबसे पहले यूज कर रहा है केरल। कौन सा राज्य है? ये है केरल। अब बात करें केरल की, तो केरल की राजधानी आपको पता है तिरुवनंतपुरम। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है पी विजयन या पिनरई विजयन। यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। क्या नाम है इनका? इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। अब हम बात बताएं इनके केरल के बारे में, तो केरल में है अन्नाईमुडी नेशनल पार्क, मथिकेट्टन शोला नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और पम्बडम शोला नेशनल पार्क। और यहाँ पे है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। अब संबंधित कुछ और भी है केरल से, उसको भी देख लेते हैं। जैसे केरल ने पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीती है और 10,000 नए एमएसएमई पंजीकृत करने वाला पहला जिला बना है एर्नाकुलम, जो कि केरल में है। और केरल विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोलेगा। और केरल में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। और केरल ने मल्लिका साराभाई को केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है। ये था केरल से संबंधित। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है एफएटीएफ ने किसकी सदस्यता रद्द की है? तो एफएटीएफ ने सदस्यता रद्द की है रूस की। तो यूक्रेन और रूस का जो युद्ध लगातार चलता जा रहा था, इस वजह से एफएटीएफ ने रूस की सदस्यता को क्या किया है? रद्द किया है। अब बात करें हम रूस की, तो रूस की जो कैपिटल है वो है मॉस्को, करेंसी है रूबल
प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिस्तुतिन और प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। और मैंने इससे पहले भी इसके बारे में बताया था कि यहाँ पे है लेक बैकाल, माउंट एल्ब्रस और कोरल के पहाड़ यहाँ पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो जैसा कि अगला प्रश्न है कि विश्व पुस्तक मेला 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। तो विश्व पुस्तक मेला 2023 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में कौन शामिल होगा। तो जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल हुआ है अपना देश भारत। अब बात करें भारत की, तो भारत आपको पता है दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 है और राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। और श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश जो था वो था भारत। ये हमारे देश के बारे में कुछ जानकारी थी जो करंट में थी, वो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी ने कहाँ बारिसु कन्नड़ दिमाबा महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो पीएम मोदी ने बारिसु कन्नड़ दिमाबा महोत्सव का उद्घाटन किया नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक, और ये किस जगह किया है? ये किया है ताल कटोरा स्टेडियम में। कौन से स्टेडियम में? ताल कटोरा स्टेडियम। और ऊपर जो हमने किया था विश्व पुस्तक मेला, ये लगाया जाएगा प्रगति मैदान, दिल्ली के प्रगति मैदान में। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस का पद किसने संभाला है। तो डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस का पद संभाला है आर.एस. रीन ने। किसने? आर.एस. रीन ने। इसी के साथ हम देखते हैं इंपॉर्टेंट नियुक्तियां। जैसे कि आपको पता है नीति आयोग का नया सीईओ बनाया गया है BVR सुब्रमण्यम को, और भारतीय अमेरिकी व्यक्ति हैं नील मोहन, इन्हें बनाया गया है यूट्यूब का नया सीईओ। और इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है राजेश बिंदल जी को। और टोयोटा ने कोजी सातो को अपना नए सीईओ के रूप में नामित किया है। कौन है टोयोटा के नए सीईओ? टोयोटा कोजी सातो। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक ने किस देश को 2 अरब डॉलर की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है। तो वो देश है यूक्रेन। तो विश्व बैंक ने यूक्रेन को 2.5 अरब डॉलर की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है। अगर हम बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन की जो कैपिटल है उसका नाम है कीव। यहाँ की जो करेंसी है वो है यूक्रेनी हर्वेनिया। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है वोलोडिमीर जेलेंस्की। अब बात करते हैं यूक्रेन संबंधित कुछ और। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को 2022 लिबर्टी मेडल दिया जाएगा। कौन सा मेडल? लिबर्टी मेडल। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में यूक्रेन शीर्ष स्थान पर है। डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 यूक्रेन के नागरिकों ने जीता है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार भी दिया गया है। और यूक्रेन की गणतज्ञ है मेरिना वियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है। ये था संबंधित यूक्रेन से। आप वीडियो को स्लो करके ये सारी की सारी चीज़ें नोट कर लिया करें, या आप याद करने की कोशिश करें तो आपको आराम से याद हो जाएगा। वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न की। तो आखिरी प्रश्न है कि एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है। तो ये हुआ है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। इसका नाम है एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव। ये शुरू हुआ है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। ठीक, मैं समझता हूँ आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी समझने में। अब बात करें हम आखिरी प्रश्न की। तो आखिरी प्रश्न है हमारा
नहीं, आखिरी प्रश्न तो हो चुका है। हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में पूछा था। तो वो ये था कि कौन सा देश इसी अगस्त में पहली बार मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन करेगा। तो इसी अगस्त में जो सबसे पहले मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन करेगा वो देश था ऑस्ट्रेलिया। देश था नहीं है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अभी तो अगस्त आया भी नहीं है। और आज जो प्रश्न है वो ये है कि डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किस देश ने की है। डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किस देश ने की है। तो ये देश आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे एडिशनल जो भी जानकारी हो सके वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।